हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रस के बारे में, जो कि सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक 9, 12, 11, 12 और खासकर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी हम रस के बारे में बता रहे हैं वो सारे ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा देखो, जब भी किसी भी रस के बारे में पूछेगा तो उसकी परिभाषा पूछेगा, उदाहरण पूछेगा, में भी हो सकता है उसका स्थायी भाव पूछे। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? तो श्रृंगार रस एक भावात्मक अवस्था है जिसमें प्रेम व सौंदर्य की भावना को व्यक्त किया जाता है। यह व्यक्ति के जीवन को सुंदर व आनंदित बनाती है। ठीक है, यह एक ऐसा भाव है जो क्या करती है, प्रेम वो किसी से भी हो सकता है, किसी जानवर, पक्षी, प्रकृति, फैमिली, किसी से भी हो सकता है। और सौंदर्य की खूबसूरती की अगर कहीं बात की जाए, किसी प्रकृति की, किसी इंसान की, है ना, किसी जानवर की, किसी वस्तु की सौंदर्य की अगर बात की जाए कहीं पर, कोई ऐसा भाव कहीं किसी श्लोक में, किसी पंक्ति में, किसी लाइन में अगर आपको दिखे तो समझ जाना कि वहां पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो जब भी कभी प्रेम और सौंदर्य की भावना व्यक्त हो तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। यह व्यक्ति के जीवन को सुंदर और आनंदित बनाती है। इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, रति का मतलब होता है प्रेम। तो श्रृंगार रस का अगर स्थायी भाव पूछे तो आप बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और इसके कुछ उदाहरण है। तो पहला उदाहरण इसका है, श्री कृष्ण के मोहनी रूप में उनके वस्त्र और आभूषण गोपियों के दिलों को मोह लेते हैं। जो यहाँ पर बता रहा है कि जो श्री कृष्ण है उनका जो मोहनी रूप है, उनके मतलब सुंदर से मुखड़े पर जो ये उनका जो वस्त्र है और आभूषण है वो इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं कि वो गोपियों का दिल जो है वो मोह लेते हैं, मतलब उन्हें बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा है, फूलों की मधुर खुशबू और उनके रंग बिरंगे रूप बगीचे की सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। देखो यहाँ पर हम एक चीज बता देना चाहते हैं, सिर्फ किसी प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका या फिर पति पत्नी के बीच की ही बात नहीं, प्रकृति के बीच की भी बात की जा रही है। जिससे यहाँ पर किसी बगीचे की सुंदरता, रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी सुंदरता बढ़ रही है, तो हम उसके भी सौंदर्य की ही तारीफ कर रहे हैं, एक बगीचे की। और वो कौन बढ़ा रहा है? फूल बढ़ा रहे हैं, और उस फूलों की मधुर खुशबू जो है वो बढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या, श्रृंगार रस का जो भाव है वो प्रकट होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा करुण रस। तो करुण रस कैसे है इसको समझते हैं। करुण रस की देखो परिभाषा क्या है। करुण रस की परिभाषा है, करुण रस एक भावात्मक स्थिति है जिसमें हम दया, सहानुभूति और सहायता की भावना का अनुभव करते हैं जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के साथ अनिष्ट होता है अथवा विनाश। ठीक है, जब भी अगर हम, मेरी कोई प्रिय वस्तु है, कोई अच्छी चीज है मेरी या फिर किसी और की भी हो सकती है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर वो हमसे बिछड़ने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त जो हम फील करते हैं वो करुण रस होता है। ठीक है, वो जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, या फिर किसी व्यक्ति को देखकर हमको दया की या फिर सहानुभूति का या फिर उसकी सहायता करने का अनुभव हो रहा है ना, तो वहां पर भी हम क्या, करुण रस का हम कहेंगे कि वहां पर कौन सा रस, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और इसका जो स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव वो होता है शोक। ठीक है, शोक का मतलब तो समझ जाओ, जब भी कोई ऐसा बिछड़ जाता है फिर कुछ दुख का चीज होता है तो वहां पर कहते हैं ना, शोक मचाए, मातम मचाए, तो वही जो शोक है, दुख है, तो यही है इसका क्या, स्थायी भाव। आगे समझते हैं इसके उदाहरण क्या है। कि देखो, जितने भी अभी हम यहाँ पर आपको परिभाषाएं बता रहे हैं, जितने भी हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ये बेटा प्रॉपर मैंने स्टडी करके लिखा है। जितना ज़्यादा सिंपल हम आपको दे सकते थे उतना सिंपल हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो इसलिए बहुत ध्यान से इससे इजी आपको कहीं मिलने वाला नहीं। और जो इसका डिफिनेशन है वो मैंने खुद से बनाया है, तो ये भी आपकी जो भाषा है वो एक बोल चाल की भाषा है, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
तो हम पढ़ते हैं, तो ये देखो है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक करुण रस का, ये देखो जो ये सॉन्ग है, ये जो गाना है, एक करुण रस का भाव उत्पन्न करता है। जब भी इसे गाओ तो अंदर से एक दुख की भावना, अपने जो सेना, जो हमारे जवान थे सेना के, वो जो शहीद हुए हैं, जो भी क्रांतिकारी लोग शहीद हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक दुख का जो भाव है हमारे मन में प्रकट होता है ना। तो ये जो भाव प्रकट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? करुण रस के कारण हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर बोला है, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। किसी के बारे में हम दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं और साथ ही थोड़ी सी सहानुभूति भी आ रही है ना, कि मतलब जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, तब जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। कितना बुरा लग रहा है, मतलब इसको सोच करके बुरा लग रहा है कि मतलब उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ ये हमारा क्या है? करुण रस का भाव है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हास्य रस के बारे में पढ़ते हैं। हास्य रस क्या है? देखें, हास्य रस जो है वो क्या करता है, हमें मनोरंजन से पूरे भर देता है। ठीक है, तो देखो हास्य रस जो है, हास्य रस एक ऐसा रस है जो व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान या कर हंसी उत्तेजित करता है। ठीक है ना, यानी कि वो इतना ज्यादा इंटरटेन करता है कि हमें हंसी आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसी पंक्ति जिससे हमें बहुत हंसी आ रही हो, बहुत आनंद आ रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? हास्य रस होगा। यह किसी काव्य, कहानी या नाटक में मौजूद होता है। अगर मतलब हम कोई काव्य पढ़ रहे, कहानी, नाटक, यानी कि हमको अगर कुछ देख रहे हैं या फिर मतलब सचित्र वर्णन जहाँ पर हो रहा है उसको हम नाटक कहते हैं। ठीक है, जो लोगों को उन्हें भूलने का अवसर प्रदान करता है। देखो जब हम कोई अच्छी चीज देख रहे होते हैं जिसमें हमको बहुत मजा आता है, तो हमको वो चीज नहीं दिखती कि आसपास हमारे क्या चल रहा है, हमें मजा आता है तो हम खुद को भूलकर खूब हंसते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हमें खुद को भूलने का मौका मिलता है कि एक्चुअल में हम है क्या, हम पूरी अच्छे से क्या करते हैं, उस पल को एंजॉय करने लगते हैं ना। तो जब कोई ऐसा भाव आ रहा है, ठीक है, हम उस पंक्ति में, उस लाइन में, उस नाटक में घुस जाते हैं, पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाते हैं। ठीक है, और तो उसका एक उदाहरण हम बता देते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल है। पहला, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। देखो यहाँ पर बता रहे ना कि कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। यहाँ पर एक हंसी का, एक हास्य का भाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है कि जो भी मतलब मित्र को कर्जा देता है वो मूर्ख कहलाता है, और महामूर्ख वह यार है जो पैसा लौटाए। और कह रहा है कि जो यार पैसा वापस करता है वो तो महामूर्ख होता है, यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, तो एक हास्य का एक भाव यहाँ पर लाया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हास्य रस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हास्य रस का। यहाँ पर देखिए लिखा है, नेता को कहता गधा शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा न मान जाए। यहाँ पर देखो सीधे सीधे नेता का मजाक बन रहा है। यहाँ पर कह रहा है नेता को गधा कहता है। ठीक है ना, शर्म नहीं आ रही है तुमको, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। गधा क्यों बुरा मानेगा? यहाँ पर भी एक हास्य का जो भाव है यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। या फिर हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बंदर ने कहा बंदरिया को, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो हुड़दंगा। ये भी एक है। ठीक है, तो ऐसे जो भी, अब आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो कि जो भी ऐसी कोई बात हो जिससे आपको बहुत हंसी आए, या फिर आप कोई चुटकुला यहाँ पर ऐड कर सकते हो, है ना। कोई अगर चुटकुला अगर आपको आता हो जिससे बहुत हंसी का भाव उत्पन्न होता हो, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर यही लिखना है या फिर कोई किताब का ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे किसी भी बात को लिख सकते हो जिससे क्या आती है, हंसी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझिए वीर रस की परिभाषा। तो वीर रस वह रस है जो वीरता, साहस और उत्साह की भावना को प्रकट करता है। यह किसी वीरतापूर्ण कहानी या किसी अन्य रचना में प्रकट हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसा भाव है
जो क्या कर रहा है, किसी उत्साह, साहस, वीरता का क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा भाव प्रकट कर रहा है। तो ये किसी भी मतलब पंक्ति में, किसी कहानी में, किसी नाटक में, कहीं पर भी हो सकता है, जिसके थ्रू हमें दिखाया जाए कि ये हाँ, कि इसमें बहुत उत्साह है, बहुत वीरता है इस बात में, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई आप देख रहे हो कि ऐसी कोई प्रस्तुति है, तो वो यानी कि वहाँ पर कौन सा रस है, हमारा वीर रस है, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल बता देते हैं। वीर रस का स्थायी भाव समझते चलिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल है उस समय का जब महाभारत हो रहा था। महाभारत के दौरान जब कोई नहीं था लड़ने वाला, तब वहां पर उतरे थे। कौन उतरा था? अर्जुन के पुत्र कौरवों के सामने लड़ने को जब उतरे थे अभिमन्यु, जिनका नाम क्या था? अभिमन्यु। तो उनके बारे में ये बता रहा है, उस समय का बता रहा है कि उस समय हुआ क्या था। तो कह रहा है, ना रथ पे मेरे हनुमान है। ये किसकी वाणी है? ये अभिमन्यु की वाणी है कि ना रथ पे मेरे हनुमान है, ना सारथी भगवान है पुत्र ये गांडीव धारी का, जिसे तू देखकर हैरान है। वो अपने पिता पर प्राउड फील कर रहे हैं और खुद पर भी, कि मतलब ये एक वीर का पुत्र है जिसे तू देखकर हैरान है, ठीक है। तो जिन्होंने महाभारत देखा होगा कभी, तो उन्हें पता होगा कि जिस समय वो उतरे थे उस समय उनके आसपास कोई नहीं था, और 7 लोगों के द्वारा वो घिर गए थे पूरी तरह से चक्रव्यूह में, जहाँ से उन्हें निकलना नहीं आता था। और वो शिक्षा उन्होंने अपने माँ के पेट में ही प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी रस के बारे में बताया वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से नहीं पूछेगा, तो अभी जितना बताया सिर्फ उतना तैयार कर लेंगे, इतना काफ़ी है। और बहुत इजी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा भी मैंने दी है, कि जो आपके बोलचाल की भाषा में है। कहीं कोई किताबी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाहर से नहीं पूछेगा, इतना तैयार कर लेंगे तो पक्का फंस जाएगा। रस से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। और इसका स्थायी भाव भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। मे भी पूछ सकता है, अगर नहीं भी पूछा है तो आप अपनी परिभाषा के साथ इस स्थायी भाव के सभी को बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आगे हम बताएंगे आपको रस तो मैंने बता ही दिया है, छंद, अलंकार, जितने भी ग्रामर पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हिंदी से, ये सारे टॉपिक पर हम वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।